दिल्ली के लक्ष्मी नगर से पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया गया। इस आतंकी की पहचान मोहम्मद अशरफ के रूप में हुई है। पाकिस्तानी आतंकी के पास से AK-47 राइफल, एक हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्टल और 60 राउंड कारतूस बरामद हुए हैं। इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि पाकिस्तानी आतंकी के पास से भारत का एक नकली पहचान पत्र मिला है। पहचान पत्र में अली मोहम्मद नूरी लिखा हुआ है। आतंकी के पास से 2 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। तो ये बड़ी खबर, लक्ष्मी नगर से ये बड़ी एक पाक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। AK-47 मिली है, एक मैगजीन और 60 राउंड गोली इस आतंकी के पास से पकड़ा गया है, बरामद किया गया है। तो देखिए, बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तानी आतंकी की गिरफ्तारी हुई है दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके से। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ गए हैं, ओम प्रकाश तिवारी और वरुण जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वरुण, आपका मैं रुख करूंगी। ये बड़ी एक कामयाबी के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है, जिस तरह से हथियार और इस पाक आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। क्या और जानकारी हमारे पास है? चलिए, वरुण से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं वरुण के पास फिर से लौटूंगी जैसे ही उनसे हमारा संपर्क होता है, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे दें। और देखिए किस तरह से एक बड़ी साजिश को अंजाम देने से पहले ही इसे नाकाम कर दिया गया। ये पाकिस्तानी आतंकी जो कि पकड़ा गया है। बड़ी बात है, आप समझिए दिल्ली में बड़ी साजिश कैसे नाकाम हुई है। दिल्ली से एक पाकिस्तानी आतंकी को पकड़ा गया, दिल्ली के लक्ष्मी नगर से यह गिरफ्तारी हुई है। इस आतंकी को गिरफ्तार किया सुरक्षा बलों ने। आतंकी के पास से एक AK-47 और हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है। और इसके साथ ही आतंकी पाकिस्तान के नारोवाल का रहने वाला है, यह भी जानकारी मिल रही है इससे जुड़ी। अच्छा, अब मैं सीधे रुक कर लेती हूं लक्ष्मी नगर का ही। मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता वहीं पर मौजूद है, हमारे साथ जुड़ गए। अंकित, सबसे पहले अपडेट दीजिए, क्या इस बड़ी खबर पर और जानकारी है? शिरीन, फिलहाल मैं आपको वो जगह दिखाना चाहूंगा, वो गली जहां पर वो या जो कथित आतंकी है जिसको गिरफ्तार किया गया है कल देर रात में। दिल्ली का रमेश पार्क का ये इलाका है, लक्ष्मी नगर के अधीन आता है ये एरिया। और फिलहाल रमेश पार्क के अगर हम बात करते हैं तो ये वो इलाका है जहां से कल देर रात ये गिरफ्तारी हुई है। लेकिन ये गिरफ्तारी अहम क्यों हुई? ये गिरफ्तारी अहम इस वजह से है क्योंकि रमेश पार्क में एक घर में रह रहा था ये कथित तौर पर आतंकी, जो अब तक जानकारी निकल के सामने आई है। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, इसकी निशानदेही पर जो हथियार बरामद हुए हैं या जो ग्रेनेड बरामद हुए हैं, क्योंकि ये बरामदगी हुई है कालिंदी कुंज से। इसको अगर हम कोरिलेट करते हैं, अब से जो है 2-3 दिनों के अंदर ही दुर्गा पूजा जो अभी चल रही है, उसके मूर्तियों का विसर्जन होता है, वो कालिंदी कुंज के घाट पर होता है। दशहरा का उत्सव है, उसके बाद में धनतेरस और दिवाली का त्योहार है। तो ऐसे में क्या अब सवाल उठ रहा है, क्या एक दिल्ली को दहलाने की एक बड़ी साजिश थी? क्योंकि ये तो कथित तौर पर एक आतंकी है, लेकिन इसके जो है क्या और भी लोग जो शामिल हैं, अब पुलिस ये जांच पड़ताल में लगी हुई है। लेकिन जो कल गिरफ्तारी हुई है, पहले आपको एक इलाका भी दिखाता हूँ। देखिए, रमेश पार्क के सुबह का इलाका है, सुबह का वक्त है, लेकिन ये एक घना इलाका है। अब ऐसे में अब पुलिस ने जो कल रात में यहाँ पर से जो गिरफ्तारी तो कर ली है कथित आतंकी की, लेकिन अब पता लगाने की ये कोशिश है कि क्या इसके और भी साथी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये अकेला होगा। इसको जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट कहाँ से मिल रहा था, इसके बाद पैसा कहाँ से आ रहा था, हथियार दिल्ली में अगर AK-47 पहुंची है तो वो कहाँ से पहुंची है, ग्रेनेड कहाँ से पहुंचे हैं, ये निश्चित तौर पर कई सारे सवाल हैं जिनको अब जो सुलझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि दिल्ली से ये जो कथित आतंकी गिरफ्तार हुआ है, इसकी निशानदेही पर जो हथियार बरामद हुए हैं वो एक बड़ी साजिश की ओर इशारा जरूर कर रहे हैं, और वो भी त्योहारों के इस मौसम के दौरान। जी शिरीन। ठीक है अंकित, आप रहिए मेरे साथ। बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए, त्योहारों से पहले अब ये कितनी बड़ी साजिश हो सकती है, कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है, ये तो खैर जैसे जैसे इंक्वायरी आगे बढ़ेगी साफ होगा। अब वरुण मेरे साथ जुड़ गए, फिर से मैं उनका रुख कर लेती हूँ। वरुण, क्या जानकारी आपके पास इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? और देखिए, बेहद अहम गिरफ्तारी है। सूत्र हमारे बता रहे हैं कि इसके अभी और भी कुछ साथी हैं जो कि फरार चल रहे हैं, जिनकी जल्द ही गिरफ्तारी होगी, क्योंकि इसको जो हथियार मुहैया कराए गए थे, इसका जो नेटवर्क है, जो और भी कई ऐसे आतंकवादी हैं जो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आपने इस पूरी गिरफ्तारी के अंदर बेहद अहम ये देखा होगा कि इसने जो इसका पासपोर्ट है वो तुर्कमान गेट इलाके से पुलिस ने बरामद किया है इसकी निशानदेही पर, जबकि जो कुछ हथियार है वो इसने यमुना के इलाके पे जाकर
कर छुपा कर रखे थे। तो ऐसे कई इसके हाइड आउट्स राजधानी दिल्ली में और भी है, जहां पर अभी फिलहाल पुलिस की छापेमारी चल रही है। बड़ी गिरफ्तारी, क्योंकि पहले से ही राजधानी दिल्ली अलर्ट पर थी। पुलिस को खुफिया एजेंसी से सूचना मिली थी कि राजधानी दिल्ली और देश के जो और दूसरे शहर हैं उनको दहलाने की साजिश रची जा रही है, और पाकिस्तानी इस आतंकवादी का त्योहारों के समय में गिरफ्तार होना एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन चिंता का सबब है इसके और बाकी साथी, इसके वो जो नेटवर्क जो इसको हथियार मुहैया करा रहे थे। हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है, AK-47 बरामद हुई है, काफी सोफिस्टिकेटेड पिस्टल बरामद हुई है। तो ये हथियार इसको जिसने प्रोवाइड कराए, जो इसके दूसरे और भी हाइड आउट्स हैं, और इसके साथ ही इनका जो स्लीपर सेल पूरा जो नेटवर्क है, अभी उसकी पुलिस को तलाश है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है और जो छापेमारी है वो लगातार जारी है। जी ABP न्यूज आपको रखे आगे।